एमपी सीजी को लेकर हुई चर्चा, टिकटों को लेकर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक के बाद टीएस सिंहदेव का ये बयान, पितृपक्ष लगा है, लिस्ट बाद में आएगी। लिस्ट का इंतजार अभी और करना पड़ेगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नामों पर सहमति बन चुकी है। किस पर दांव खेलना है, किसे चुनावी मैदान में उतारना है, उस पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर। करीब 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर, और बैठक के भीतर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बैठक के बाद की भी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि फिलहाल पितृपक्ष लगा हुआ है, तो इंतजार अभी और करना होगा। लेकिन देखिए, अंतिम मुहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर। एमपी और सीजी में किसे चुनावी मैदान में उतारना है, किस पर भरोसा जताना है, किस पर दांव खेलना है, ये तमाम सहमति हो चुकी है 2.5 घंटे की बैठक में। तो आज की ये बैठक बेहद खास रही, सबकी निगाहें टिकी हुई थी इस बैठक को लेकर, तो कयास लगाए जा रहे थे। क्या सूची जारी हो जाएगी सर? आज सूची जारी जी बता सर, आज सूची जारी हो जाएगी। सूची के लिए लोगों का कहना है अभी पितृपक्ष लगा है। ठीक, पितृपक्ष के बाद पितृपक्ष की बात क्या सूची जारी हो जाएगी सर? आज सूची जारी जी बता सर, आज सूची जारी हो जाएगी। सूची के लिए लोगों का कहना है अभी पितृपक्ष लगा है। ठीक, पितृपक्ष के बाद पितृपक्ष की बात क्या सूची जारी हो जाएगी सर? आज सूची जारी जी बता सर, आज सूची जारी हो जाएगी। सूची के लिए लोगों का कहना है अभी पितृपक्ष लगा है। ठीक, पितृपक्ष के बाद पितृपक्ष की बात पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन जी, 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है, बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, आपने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का बयान सुना और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पितृपक्ष के चलते कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है। लेकिन जो जानकारी न्यूज 24 के पास मिली है, उस जानकारी के मुताबिक पीसी ने जिन नामों पर अपनी सहमति दी है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद, उन नामों को उम्मीदवारों को बता दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश को लेकर ये बात पहले से ही तय थी कि उन उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश के नेता, चाहे कमलनाथ हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि प्रभारी हैं, वो उनको जानकारी देंगे कि आपका नाम क्लियर हो गया है, आपके नाम पर सहमति बन गई है, आप चुनाव की तैयारी करिए। लेकिन पितृपक्ष के बाद ही लिस्ट जारी होगी औपचारिक तौर पर, लेकिन उसकी सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी उससे पहले। ठीक है रमन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और भोपाल से रेजिडेंट एडिटर सुधीर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। सुधीर जी, देखिए, इंडिकेट किया जाएगा जिन पर दांव खेलना है, जिन पर भरोसा जताया जाएगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पितृपक्ष के बाद ही सूची जारी होगी। देखिए दीपिका, बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर इंडिकेशन पहले ही दे दिए गए थे उन उम्मीदवारों को जो चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं और जिनका टिकट लगभग फाइनल कर लिया गया है। लगभग तकरीबन 80 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की ओर से बताया गया था कि उनका टिकट फाइनल है, उनको अपने क्षेत्र में रहकर चुनाव की तैयारियां करनी है और ये उम्मीदवार अपने क्षेत्र में प्रचार भी करने लगे हैं। पर लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें तकरीबन 130 से ज्यादा नाम तय किए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और ये माना जा रहा है कि 130 से सिंगल नाम कांग्रेस की ओर से तय कर लिए गए हैं। इसके बाद में जो सूची है वो किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से बयान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का आया था कि पितृपक्ष चल रहे हैं, लगभग मध्य प्रदेश के अंदर भी इस तरीके का बयान स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य थे इससे पहले अजय सिंह वो दे चुके थे। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर भी संभावना इसी बात को लेकर जताई जा रही है कि 14 अक्टूबर के बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी, जिसमें 130 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम होंगे। इनमें वर्तमान विधायकों के साथ में जो हारे हुए पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक है उनको नाम को शामिल किया गया है। हालांकि 60 से 70 सीटें ऐसी है जहां पर अभी भी 2 से 3 नाम का पैनल कांग्रेस के पास में, और यह माना जा रहा है कि जब आखिरी वक्त पर कांग्रेस के आखिरी सूची जारी की जाएगी उस वक्त इन नामों को तय करने के साथ में सहमति बनाने की कोशिश जो है कांग्रेस के नेता जरूर कर लेंगे। पर लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि मध्य प्रदेश के अंदर पहली सूची कब आएगी और सूची पर जो नाम है सिंगल नाम आखिर कांग्रेस कब तय करेगी। आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है जिसमें मध्य प्रदेश की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हुए थे, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह शामिल हुए। इसके अलावा मध्य प्रदेश से इकलौते सदस्य ओमकार सिंह मरकाम वो इस बैठक में शामिल हुए थे और बैठक के अंदर मध्य प्रदेश में एक एक सीट पर
चर्चा की गई और उसके बाद में 130 ऐसी विधानसभाएं जहां पर सिंगल नाम जो है कांग्रेस ने तय कर लिए गए और यह माना जा रहा है कि अब पीसीसी की ओर से इन जो प्रत्याशी हैं जिनके नाम तय किए गए हैं उनको बताया जाएगा कि उनका नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है और सूची जो है पितृपक्ष के बाद अगर आती है तो कम से कम वो अभी से अपनी चुनावी तैयारी रखें, अभी से अपने चुनाव प्रचार को जारी रखें। ठीक है रमन जी, एमपी और सीजी में कितने प्रत्याशियों के नामों पर अभी बात बनी है? 100 नामों से ज्यादा पर सहमति बनने की उम्मीद है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 100 उम्मीदवारों पर फाइनल हो गया है, क्योंकि 80 सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने नाम तय कर दिए थे, लेकिन उसमें सिटिंग विधायकों की संख्या थी, उन सीटों पर पहले ही ये तय हो गया था कि उनमें से करीब 15-16 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर विधायकों को चुनाव लड़ाया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा सीटों पर आज सीईसी की बैठक में अपनी उम्मीदवारी उन्होंने फाइनल कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी का अधिकृत नेता इस बारे में बयान देने को तैयार नहीं है कि आखिरकार पार्टी ने कितने नामों पर फैसला ले लिया है, कितने नामों की घोषणा करने वाली है प्राप्त पक्ष के बाद। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के मुताबिक कैंडिडेट को उन नामों के बारे में बताया जाएगा जिन नामों पर सहमति बन गई है। ठीक है रमन जी, डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीसी की बैठक के बाद, जब डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। सुधीर जी, 100 से ज्यादा सूची पर मुहर लग चुकी है और इंडिकेट भी किया जाएगा, और क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, बिल्कुल क्राइटेरिया कांग्रेस का बिल्कुल साफ है। इस बार जो सर्वे कांग्रेस के द्वारा किया गया था उनमें 3 सर्वे कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ में रणदीप सुरजेवाला की जो टीम थी उन्होंने भी सर्वे किया था और साथ ही साथ कांग्रेस ने एआईसीसी के द्वारा भी एक सर्वे कराया गया था। उन तीनों सर्वे के आधार पर जो नाम प्रायोरिटी के साथ में सामने निकल कर आए थे उन नामों पर मोहर जो है लगती हुई नजर आई। हालांकि जब बीजेपी की दूसरी सूची आई तो उनमें जिस तरीके से दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारा गया था उसके बाद में कांग्रेस ने कुछ नामों को होल्ड जरूर किया था, पर लेकिन आज जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है लगभग उन नामों भी सहमति बनती हुई नजर आई है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के 96 विधायक हैं, इनमें से 75 विधायकों का चुनाव लड़ना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है और यह माना जा रहा है कि 75 नाम कांग्रेस की ओर से तय कर लिए गए हैं। इसके अलावा 25 नाम ऐसे हैं जो पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री के तौर पर है, जिनमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, या फिर बात करें पूर्व विधायक हेमंत कटारे, राजेंद्र सिंह जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे, इसके अलावा सुखेंद्र सिंह मना, लगभग इस तरीके से ऐसे 25 नाम है जिनके नाम सिंगल नाम तय किए गए हैं और इनका टिकट लगभग पूरी तरीके से फाइनल माना जा रहा है और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर भी मोहर लगी है। इसके अलावा कुछ नामों का पैनल जो पिछली बार तय किया गया था उनमें से तकरीबन 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम का पैनल लगभग सहमति बनती हुई नजर आई है। यानी कि कहा जाए तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी पहली सूची 130 से ज्यादा उम्मीदवारों की जारी कर सकती है, क्योंकि 130 से ज्यादा विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने सिंगल नाम पूरी तरीके से तय कर लिए गए हैं। जिन नामों पर पैनल कांग्रेस के पास अभी भी तय किए गए हैं उनमें यह माना जा रहा है कि जल्दी अगली जब बैठक स्क्रीनिंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी या कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता बैठेंगे तो उन पैनलों में से सिंगल नाम तय किया जाएगा क्षेत्रीय नेता और स्थानीय नेताओं से चर्चा के बाद में। यानी कि कहना होगा कि चुनावी तैयारियों में कांग्रेस लगभग पूरी तरीके से जो सूची की बात की जा रही थी भले ही लेट हो, पर लेकिन 130 से ज्यादा नाम कांग्रेस तय कर चुकी है और इन नामों का औपचारिक ऐलान यह माना जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद 14 अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त किया जा सकता है। दीपिका, तो बिल्कुल अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिकेट किया जा रहा है। तस्वीरें दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं और देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि ग्वालियर से डॉक्टर सतीश सिकरवार पर सहमति बनी है और ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक के नाम पर सहमति बनी है। प्रवीण पाठक पर भरोसा जताया गया है। 100 से ज्यादा नामों पर यहां पे सहमति बनी हुई है, इंडिकेट किया जा चुका है और कहीं ना कहीं सुधीर जी, अब ये तमाम जो दावेदार है, जो उम्मीदवार है, अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर एक्टिव बोर्ड पर है और 75 से ज्यादा विधायक जो हमने कहा कि लगभग कांग्रेस के अंदर 15 से 20 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। इस बात के संकेत कांग्रेस के आला कमान ने पहले ही दे दिए थे, क्योंकि सर्वे में इनका नाम काफी कमजोर था और कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर इनको लेकर नाराजगी थी। लिहाजा जिन विधायकों के टिकट रखे जाने उन विधायकों को पहले ही इंडिकेशन दे दिया गया था कि अपने क्षेत्र में रहकर चुनाव की तैयारियों को करें। अगर जिन नामों का जिक्र आप कर रही थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो तमाम बड़े जो चेहरे हैं जो प्रदेश सरकार में जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे उन लगभग सभी नामों पर सहमति बनी है। यानी
कि कमलनाथ सरकार में जो मंत्री थे उन सभी नामों को तय माना जा रहा है। इसके अलावा तकरीबन जो वर्तमान में जो विधायक है उनमें से 80% से ज़्यादा विधायकों के टिकट तय माने जा रहे हैं। पूर्व विधायकों की अगर हम बात करें या पूर्व बड़े चेहरों की बात करें तो इनमें रामनिवास रावत विजयपुर से हैं, इसके अलावा अजय सिंह चुरट से, अटेर से हेमंत कटारे, इसके अलावा अमर पाटन से रायन सिंह, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पर सहमति बनती हुई नजर आई है। लगभग इसी तरीके से सबरी मामला से बात करें तो ओम रघुवंशी, साथ ही साथ अगर बात किया तो गंजवासोदा से निशंक जैन, ये वो नाम है जिनके नाम पर सहमति बनी है। कुछ नामों का जो पैनल तय किया गया था उनमें सिंगल नाम एक बार फिर से सर्वे कराने के बाद में तय किए गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर जब बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची को जारी किया था उसमें बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा था। इनमें कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, साथ ही साथ बात करें तो सतना से गणेश सिंह, रीति पाठक, इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो चेहरे थे कि इनके सामने कांग्रेस को लगा था कि शायद एक बार फिर से चर्चा कराने के बाद में नए सिरे से नाम की चर्चा की जाए या फिर किसी बड़े चेहरों को इन चेहरों के मुकाबले उतारा जाए। तो कांग्रेस के अंदर जो संभावना अब नजर आई है, कांग्रेस लगभग जो सर्वे के आधार पर जो प्रायोरिटी के तौर पर नाम उभर कर आए थे, जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, लगभग उन्हीं नामों पर दाव खेलने की तैयारी में, और आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी लगभग इन नामों पर मोहर लगती हुई नजर आई है। ठीक है, डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस सीसी में 100 नामों पर सहमति बनी है और जुन्नार देव से सुनील उइके पर सहमति बनी है। जिन नामों पर मोहर लगी है वो नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अमरवाड़ा से कमलेश शाह के नाम पर दांव खेला जा सकता है और ग्वालियर से डॉक्टर सतीश सीकरवार पर सहमति बनी है। ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक के नाम पर सहमति बनी है। जिन जिन नामों पर मोहर लगी है वो नाम सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।